हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज आकांक्षा वर्मा। वेलकम टू एजुकेशन मॉल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अर्थक्वेक क्या होता है और ये क्यों आता है, किस तरह से आता है और कौन से वो संभावित स्थान है जहां पर भूकंप का आना बहुत ज्यादा होता है, या फिर जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण भी भूकंप किस तरह से आ सकते हैं, कि ह्यूमन एक्टिविटीज भी शामिल होती हैं कि भूकंप आए हैं। इसका मतलब कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज हुई हैं। तो इन सभी चीजों को हम जानकारी एक एक करके इस वीडियो में जानेंगे। इसके पहले के वीडियो में जब मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अर्थ की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब अर्थ की स्ट्रक्चर पता होगी तो अर्थक्वेक को समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो आइए दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अर्थक्वेक को जानते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, सामान्यतः अगर बोलचाल की भाषा में बोलूं अर्थक्वेक क्या होते हैं या फिर क्यों आते हैं, तो अर्थक्वेक जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव के कारण आते हैं, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण। जो हमारी अर्थ है उसके अंदर कुछ फोर्स लगते हैं, उन्हें हम एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। तो उनके कारण जो हमारे अर्थक्वेक आते हैं। अब आप कहेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन सवाल आया होगा दिमाग में, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे वीडियो में, या फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा एंडोजेनिक फोर्स क्या होते हैं। नॉट टू वरी, एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस किया जाएगा वीडियो में। पेशेंसली देखते रहिए वीडियो को। तो दोस्तों, पढ़ते हैं। Earthquakes are usually caused when rock underground suddenly breaks along a fault. This sudden release of energy causes the seismic waves that make the ground shake. When two blocks of rock or two plates are rubbing against each other, earthquake occurs. अब समझते हैं मतलब, ये तो हमने इंग्लिश पढ़ दी, अब हम मतलब समझते हैं कि क्या है, कैसे होता है। अर्थक्वेक कब आते हैं बेसिकली, जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे इस इमेज में देखिए, ये हमारी टू प्लेट्स मान लीजिए आप, ठीक है। एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है। पहले तो आपको टेक्टोनिक प्लेट्स दिखाती हूँ। तो जो हमारी अर्थ है वो कुछ इस तरह डिवाइडेड है प्लेट्स में, कि जो हमारा पूरा लिथोस्फेयर है, मतलब जो हमारी रॉक वाली जो होती है, क्रस्ट होता है, क्रस्ट और अपर मेंटल जो होता है उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। और लिथोस्फेयर भी हमारा कुछ प्लेट्स में डिवाइडेड है। तो जो प्लेट्स में डिवाइडेड है, उन प्लेट्स को ही टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। अब आपको कुछ टर्म यहाँ पे समझ नहीं आई होंगी कि लिथोस्फेयर, क्रस्ट और अपर मेंटल, तो ये सारा मैंने डिस्कस किया हुआ है अर्थ स्ट्रक्चर वाली वीडियो में। आप पहले उसे देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, इनके टकराव से भूकंप आता है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक ये प्लेट बन रही है, इसी तरह से ये प्लेट बन रही है। तो ये जो प्लेटें होती हैं, कभी मान लो ये यहाँ से खिसक के इधर आ जाएगी, ये वाली खिसक के इधर आ जाएगी। तो इनके खिसकने से ही इनके कुछ टकराव होता है। तो ये ही कुछ कारण बनता है कि भूकंप आ जाता है। और इन प्लेट्स के बीच में आप कुछ गैप देख रहे होंगे, जैसे ये वाला गैप है, इसे हम कहते हैं फॉल्ट। ये वो एरिया होता है जहां से भूकंप का ओरिजिनेशन होता है एक्चुअली, क्योंकि या तो ये दोनों प्लेटें क्या करेंगी, एक दूसरे के प्रति दूसरे के अगेंस्ट फोर्स लगाएंगी, कि ये इसकी तरफ धक्का दे रही होगी प्लेट, ये इसकी तरफ धक्का दे रही होगी प्लेट, ऐसा हो सकता है। या फिर क्या करेगी, या ये एक दूसरे से दूर होंगी, ये प्लेट इधर जाएगी और ये प्लेट इधर जाएगी, बीच में और ज्यादा गैप हो जाएगा। या फिर क्या होगा, ये प्लेट इस प्लेट के ऊपर घर्षण खा जाएगी, फ्रिक्शन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं जो कि भूकंप लाने में सहयोगी होती हैं। अब वापस आ जाते हैं हम अपनी अर्थक्वेक वाली स्लाइड पर। टेक्टोनिक प्लेट्स को मैंने आपको छोटे से रूप में समझा दिया कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं। अभी हम फिर से इसे भी अच्छे से रूप में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अर्थक्वेक पे आ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से भूकंप आता है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं तो धमाका भी होता है। अब जब धमाका होता है तो एनर्जी भी रिलीज होती है ना। जब एनर्जी रिलीज होती है तो वेव्स भी बनती हैं। ये देखिए ना, वेव्स, तो ये वेव्स भी बनती है, इन्हें हम कहते हैं सीज्मिक वेव्स। अब ये भी क्या होती है आगे डिस्कस करेंगे, आप केवल टर्मिनोलॉजी पे चलिए, अभी मैं आपको समझा रही हूँ, उसे समझते हुए चलिए। दैट मेक द ग्राउंड शेक, जिसकी वजह से हमारी धरती हिलने लगती है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो भूकंप होते हैं वो क्यों आते हैं, जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती है, मतलब कि ये प्लेट और ये प्लेट टकराई, इसके टकराने से एनर्जी रिलीज हुई। जब एनर्जी रिलीज हुई तो वेव्स क्रिएट हुई। अब जब वेव क्रिएट हुई तो जिनके वेव के क्रिएट होने से हमारी धरती हिलने लगी। धरती हिलने लगी मतलब कि भूकंप आ गया। सिंपल। ये तो बहुत छोटी सी डेफिनेशन थी, लेकिन एक्चुअल में काफी कुछ होता है। आगे पढ़ेंगे एक एक करके। अब इस इमेज में देखिए आप, ये हमारी एक धरती का मैंने एक पार्ट ले लिया, ठीक है। एक ये टेक्टोनिक प्लेट है, एक ये टेक्टोनिक प्लेट है, ठीक है। अब जिस लाइन, मतलब जहां पे ये जुड़ रही है, उस लाइन को हमने कह दिया फॉल्ट लाइन। एक टेक्टोनिक प्लेट ये, एक टेक्टोनिक प्लेट ये, जहां पर ये जुड़ रही है वो हो गया हमारा फॉल्ट, ठीक है। इतना समझ में आया। अब मैंने क्या कहा, अभी बिफोर अर्थक्वेक की इमेज थी।
अर्थक्वेक आया तो क्या सिचुएशन बनी कि ये प्लेट पहली प्लेट पे दूसरी प्लेट स्लाइड कर गई, मतलब ये वाली प्लेट इस तरह से नीचे की तरफ चली गई, ये एक सिचुएशन बन गई। ये केवल एक सिचुएशन मैंने दिखाई है, इस तरह की कई सिचुएशन होती है ना। प्लेट के या तो टकराएगी या ऊपर चली जाएगी या नीचे चली जाएगी, पास आ जाएगी, दूर हो जाएगी, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। देख रहे हैं ना आप इस इमेज में भी कि 1 मिनट पहले तो शांत था माहौल और 1 मिनट के बाद का माहौल आपको दिख रहा होगा। अब हम समझते हैं फॉल्ट। मैंने आपको बताया ना कि दो जो जहां पे प्लेट जुड़ती है वहां पर उस लाइन को फॉल्ट कहते हैं। A fault is a fracture or zone of fracture between two blocks of rock where earthquake occur. ये वो जोन होता है जहां पर earthquake occur होता है। Fault allow the blocks to move relative to each other during an earthquake, मतलब कि क्या करता है, जो ब्लॉक होते हैं ये दोनों एक दूसरे पर किसी तरह से मूव करते हैं, दूर जा रहे होंगे, पास आ रहे होंगे, एक दूसरे पे स्लाइड कर रहे होंगे। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे व्हाट आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ फॉल्ट। जो मेन टाइप है, वैसे तो और भी टाइप्स होते हैं, मेन जो 3 टाइप्स है उनका मैं डिस्कशन करती हूँ। नॉर्मल में क्या होता है, ये वाली प्लेट तो हमारी इधर जा रही है और ये वाली प्लेट हमारी इधर जा रही है, मतलब ये एक दूसरे के विपरीत जा रही है, एक दूसरे के ऑपोजिट जा रही है ना। तो हमारी प्लेट्स क्या होंगी, दूर होंगी। एक तो स्थिति ये उत्पन्न होगी अर्थक्वेक आने की, अभी अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है। सेकंड स्थिति क्या है हमारी, रिवर्स फॉल्ट। इसमें क्या होगा, ये वाली प्लेट भी इधर की तरफ आ रही है और ये वाली प्लेट भी इधर की तरफ आ रही है। तो जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही, मतलब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही होंगी। अब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही होंगी तो जो ये प्लेट हमारी ऊपर की तरफ उठ गई ना, फिसल गई एकदम से, तो भी अर्थक्वेक आ जाएगा। इसमें क्या है, एक प्लेट हमारी इधर की तरफ जा रही है, एक प्लेट हमारी इधर की तरफ आ रही है, मतलब कि स्लिप कर रही है एक दूसरे पे, कि वो उधर की तरफ निकल गई, ये इधर की तरफ आ गई। तो ये भी एक सिचुएशन होगी हमारी अर्थक्वेक आने की। इस आप जीआईएफ में देखिए, यहाँ पे नॉर्मल में क्या हुआ, इस तरह से ये इधर चली गई और ये इधर चली गई, ठीक है। ऑब्लिक में क्या हुआ कि इसमें गैप बना लिया, ये एक दूसरे से पीछे हट गई, इसमें स्लाइड हुई जबकि इसमें पीछे की तरफ हट गई। इसमें क्या हुआ, ये आगे की तरफ आई, ये पीछे की तरफ स्लाइड होगी। तो ये कुछ मैंने कुछ सिचुएशंस दिखाई है, फॉल्ट किस तरह से मतलब वहां पे जो प्लेट्स होती है वो किस तरह से एक्टिविटी करती है जिनकी वजह से भूकंप आ जाता है। तो होप आपको फॉल्ट भी समझ में आ गया होगा और मैंने आपको 3 तरह के फॉल्ट समझाए वो भी समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म आती है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है, तो लिथोस्फेयर होता है रिजिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ द क्रस्ट एंड अपर मेंटल। मतलब कि जो हमारा क्रस्ट होता है अर्थ के स्ट्रक्चर में, मैंने आपको समझाया था कि क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है। आप वहां से इन चीजों को पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पे नया नया सा लगेगा सुनने में, लेकिन आप वीडियो को देख लेंगे तो आसान लगेगा। रिजिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ क्रस्ट एंड अपर मेंटल, मतलब कि जो हमारी क्रस्ट होती है और जो अपर मेंटल होती है उन दोनों को मिला के हमारा बनता है लिथोस्फेयर। मतलब कि जो हमारा ये लिथोस्फेयर है, ये ऊपर तो हो गया क्रस्ट और ये हो गया हमारा अपर मेंटल, तो इन दोनों के मिलाने से हमारा बना ये लिथोस्फेयर। द होल लिथोस्फेयर, जिसे हम लैंड पार्ट भी कहते हैं, ये हमारा लैंड पार्ट है, मतलब जहां पे हम लोग रहते हैं, इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स। जो हमारा लिथोस्फेयर है वो कई सारी प्लेट्स में टूटा हुआ है, जैसे कि ये लिथोस्फेयर है, एक ये लिथोस्फेयर है, ठीक है। तो बीच में एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। तो जो ये प्लेट्स में टूटा हुआ है, जो ये प्लेटें होती हैं उन्हें ही हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। तो आपको टेक्टोनिक प्लेट और लिथोस्फेयर समझ में आ गया। होल लैंड पार्ट जो है वो तो है हमारा लिथोस्फेयर, लेकिन ये प्लेट्स में टूटा हुआ है, इसलिए जो प्लेट्स हैं लिथोस्फेयर की, जो प्लेट्स हैं उन्हें हम कह देते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स इन ईयर, मतलब कि कई सालों में छोटा सा बिल्कुल बोलते हैं ना नन्ना सा बिल्कुल मूव होती है ये, बहुत कई सालों में जब ये मूव करती हैं। और जब ये मूव करती हैं तो इनके मूव करने से टकराव होता है या फिर एक दूसरे के घर्षण खा जाती है, एक दूसरे के विपरीत बल लगाने लगती है, जिनकी वजह से हमारा अर्थक्वेक आ जाता है। तो द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस व्हिच कॉज देम, ठीक है। तो जो हमारा अर्थ की मूवमेंट है वो 2 तरह के फोर्सेस पे डिपेंड करती है, एक होता है एंडोजेनिक फोर्स, एक होता है एक्सोजेनिक फोर्स। ये क्या होते हैं मैं आपको समझाऊंगी, आगे बताऊंगी वीडियो में। लेकिन छोटे से तौर पे बता देती हूँ। जो अर्थ के अंदर कोई फोर्स लगता है, जैसे हमारा होता है ना कि क्रस्ट, मेंटल, कोर, तो जो हमारी अर्थ के अंदर कोई बल लगता है उसे हम कह देते हैं एंडोजेनिक फोर्स। लेकिन अर्थ के ऊपर जो भी एक्टिविटी हो रही होती है उसे हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स, ठीक है। तो आपको यहाँ से लिथोस्फेयर भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप इमेज में देखिए, ये हमारी अर्थ सरफेस है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे सैंड होता है, वेजिटेशन होता है, हम लोग रहते हैं, ठीक है। ये हमारी अर्थ की क्रस्ट हो गई है, ठीक है। और ये हमारा नीचे का हो गया मेंटल, अपर मेंटल। तो इन दोनों के मिलाने से तो क्या बन गया हमारा
लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर प्लेट्स में डिवाइडेड है, तो और प्लेट्स में डिवाइडेड, एक हमारी प्लेट ये हो गई, एक हमारी प्लेट ये हो गई। अब ये प्लेटें जहां पे जुड़ रही हैं, ठीक है, तो वहां पे कुछ तो एक फ्रैक्चर सा आ जाएगा ना, तो उस जोन को कहते हैं हम फॉल्ट। तो ये हो गया हमारी फॉल्ट लाइन। ठीक है, प्लेट मूवमेंट फोर्स्ड ओवर अनदर प्लेट ऑन अ फॉल्ट लाइन। अभी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो या तो ये प्लेट ऊपर जाएगी या प्लेट नीचे आएगी, कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी होगी जब एक दूसरे के अगेंस्ट फोर्स लगेगा, है ना। तो जिसकी वजह से द डिस्टर्बेंस डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस, जिसकी वजह से भूकंप होता है और डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स को मैंने अभी छोटा सा आपको समझाया था, अब एक बार इसकी डिटेल समझते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स आर पीसेस ऑफ लैंड दैट कनेक्ट टुगेदर ऑन द अर्थ्स आउटर शेल। जो हमारी अर्थ की आउटर शेल है, ठीक है, वो हमारी किस तरह से टुकड़ों में डिवाइडेड है। एक ये टुकड़ा है, एक ये टुकड़ा है, एक टुकड़ा है, इस तरह से टुकड़ों में डिवाइडेड है। तो इन टुकड़ों को हम कह देते हैं, इन पीसेस को हम कह देते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। द होल लिथोस्फीयर या फिर लैंड पार्ट इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स एंड दीज प्लेट्स आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स, जो कि मैंने आपको समझा दिया अभी। देयर आर 7 मेजर प्लेट्स। वैसे तो प्लेट्स की संख्या 20 वगैरह, मतलब छोटी छोटी देखा जाए तो 20 है, और बड़ी बड़ी देखी जाए तो 7 है। तो हम 7 मेजर प्लेट्स की बात करते हैं। एक होती है अफ्रीकन प्लेट, एक होती है अंटार्कटिक प्लेट, एक है यूरेशियन, एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन, नॉर्थ अमेरिकन, पैसिफिक एंड साउथ अमेरिकन। तो ये हमारी 7 हैं जो मेन मेजर प्लेट्स हैं। These plates move and interact with one another, driven by conventional force within the earth. हमारी अर्थ के अंदर कन्वेंशनल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से मूव करती हैं। जब मूव करती हैं या फिर एक दूसरे से टकराती है, जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया था, वही बात कह रहे हैं यहाँ पे भी। दिस मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स अकर बिकॉज ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अभी एक छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती है वो मूव क्यों करती हैं, वो एक जगह टिक के क्यों नहीं रह जाती हैं। अब आप एक बात बताइए, आप रोड पर चल रहे होते हैं, ठीक है, रोड पर अचानक से केले का छिलका आ जाता है, आप फिसल क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें कंप्लीटली पृथ्वी से घर्षण बल नहीं मिल पाता है। जब हमें घर्षण पूरी तरह से नहीं मिल पाता है तो हम फिसल जाते हैं। सेम इनके साथ, बेचारियों के साथ यही होता है। जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ठीक है, तो हमारी पृथ्वी पे हमने पढ़ा था कि जो हमारा मेंटल होता है उसमें मैग्मा भरा रहता है। अभी मैग्मा के ऊपर हमारी जो ये है प्लेट्स है, ये तैरती रहती हैं। तो जब तैरेंगी तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगी तो टक्कर होगी, टक्कर नहीं होगी तो फ्रिक्शन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। और ये कारण है कि मैग्मा भरे होने के कारण हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स एक जगह से दूसरे स्थान पर मूव करती है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम ये जानते हैं, दो टर्म आती है, फोकस और एपिसेंटर। ठीक है, फोकस क्या होता है और एपिसेंटर क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं फोकस। द पॉइंट इनसाइड द क्रस्ट वेयर द प्रेशर इज रिलीज्ड और वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड द फोकस और हाइपोसेंटर और सिस्मिक फोकस। तो सबसे पहले मैं आपको फोकस समझाती हूँ। फोकस क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे अर्थ पे टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं, ठीक है, तो जो टकराती हैं तो अर्थ की क्रस्ट में जहाँ पे प्रेशर रिलीज होता है, क्योंकि हमारी किस से मिलकर बनी होती है, जो हमारी लिथोस्फीयर होती है, मैंने आपको बताया था कि किस से मिलकर बनी होती है, एक तो क्रस्ट से मिलकर बनी होती है और एक अपर मेंटल से मिलकर बनी होती है, जिसके जो हमारे किस तरह से इस तरह से टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड होती हैं। तो जब टकराने से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी रिलीज जहाँ पे जिस पॉइंट पे रिलीज होती है, जहां से वो ओरिजिनेट होती है, मतलब जैसे मान लेते हैं ये दो प्लेटें हैं, या फिर यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखिए ये दो प्लेटें हैं, अब ये टकराई, एनर्जी रिलीज हुई, अंदर कुछ एक्टिविटी हुई ना अर्थ के, यहाँ पर रिलीज, जैसे इमेजिन कीजिए यहाँ पे आप रहते हैं, ये अर्थ है हमारी अंदर की, तो यहाँ पर कोई एनर्जी रिलीज हुई, तो जहाँ पे ये एनर्जी रिलीज होती है टकराने से टेक्टोनिक प्लेट्स के, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। मैंने क्या कहा, मैंने कहा क्रस्ट पर टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से एनर्जी रिलीज होती है, तो जहां से एनर्जी ओरिजिनेट होती है, मेन पॉइंट सबसे पहले जहां पर अर्थ के अंदर फील किया गया भूकंप, उस पॉइंट को कहते हैं फोकस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एपिसेंटर। द पॉइंट अबव द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस वेयर द इफेक्ट ऑफ सडन मूवमेंट या फिर अर्थक्वेक वोल्केनो आर फेल्ट मोस्ट स्ट्रांगली इज कॉल्ड एपिसेंटर। ये भी बहुत इजी है। तो एपिसेंटर क्या होता है कि हमारा फोकस है, ठीक है, आप फोकस पे जब एनर्जी रिलीज हुई है तो इस तरह से फैलेगी, वो यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी। जैसे कि आपने देखा ना, कभी थाली के बीच में मारते हैं तो कॉर्नर पे भी हमें उसकी वाइब्रेशंस फील होती हैं।
इसी तरह से यहाँ पर कोई धमाका हुआ तो इस तरह से वो यहाँ भी फैलेगा, यहाँ भी फैलेगा, यहाँ भी फैलेगा, यहाँ भी फैलेगा। एक सेकेंड, मैं आपको पेंसिल बताती हूँ। ठीक है, कोई धमाका हुआ वो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, ऐसे करके चारों तरफ फैलेगा। लेकिन वो धमाका सबसे ज्यादा जहां पर फील हुआ वो यहाँ पर फील हुआ। सपोज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और हमारा जो धरती के अंदर जो धमाका हुआ, जो भूकंप फील गया, एनर्जी जो हुई हमारी रिलीज, वो यहाँ पर भी। तो जो सबसे ज्यादा फील किया गया धरती पर, उस पॉइंट को हम कह देते हैं एपिसेंटर। मतलब कि जहां पर सबसे ज्यादा फील किया गया धरती के नियरेस्ट पॉइंट पर, उसे कहा गया एपिसेंटर। ठीक है, तो फोकस क्या होता है, धरती के अंदर जहां पर एनर्जी रिलीज होने के कारण, एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज हुई तो उस पॉइंट को फोकस कह दिया। उसके ऊपर धरती के नियरेस्ट पॉइंट पे जहां पर हम लोग रहते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा जो धमाका फील किया गया, सबसे ज्यादा भूकंप की वाइब्रेशंस फील की गई, उस पॉइंट को हम कह देते हैं एपिसेंटर। और जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था कि जो हमारे भूकंप होते हैं वो कई बार ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी आते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं कि जैसे हम क्या करते हैं कि हम माइन वगैरह खोदते हैं, या फिर हम ऑयल को सर्च करने के लिए होल वगैरह करते हैं जमीन में। ठीक है, तो जब हम होल करते हैं या फिर माइन खोदते हैं तो हम पृथ्वी की गहराई में जाते जाते हैं, तो जिनकी वजह से कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है प्लेट्स में, वो भी कहीं ना कहीं कारण बन जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ डू यू नो फैक्ट पॉइंट है। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका, द माइन इज अबाउट टू 4 किलोमीटर। मतलब कि जो हमारी माइन है, हमने जो खोद सबसे ज्यादा जो गहरी खोदी गई है, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग एक स्थान है, वहां पर खोदी गई है, जिसकी गहराई है 4 किलोमीटर, जो कि गोल्ड माइन है कि साउथ अफ्रीका के। यहाँ पे एक इमेज में देख सकते हैं। इसी तरह से इंजीनियर्स ने ऑयल की खोज में एक हमारा होल किया हुआ है, जो कि 6 किलोमीटर, अभी 6 किलोमीटर तक खोदा जा चुका है। जबकि हमारी अर्थ की जो ये रेडियस है वो कितनी है, अप्रोक्सीमेट 6300 किलोमीटर, 6300 किलोमीटर है लगभग। तो हम तो केवल 6 किलोमीटर ही खोद पाए हैं, तब भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है ना। तो आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज से किस तरह से शामिल होती है अर्थक्वेक को लाने में। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह के हमारे पास वीडियोस हैं। ठीक है, अर्थक्वेक आया, किस तरह से सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि अर्थ के अंदर हुआ। ठीक है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमें फील हो रहा है ना यहाँ पर एपिसेंटर पे, तो ये पॉइंट होगा अर्थ का हमारा जहाँ पे हम लोगों को फील हो रहा है। इसके अंदर कोई पॉइंट है, हम सीस्मोग्राफी से निकालते हैं, वो हम आगे समझेंगे कि सीस्मोग्राफ क्या होता है, सीस्मिक वेव्स क्या होती हैं, वो चीजें हम आगे देखेंगे। इस तरह से इस वीडियो में भी देखिए आप क्या मतलब किस तरह का सीन है। इसी तरह वॉल्केनो भी होते हैं, वॉल्केनो भी एंडोजेनिक फोर्स के कारण ही होते हैं। वॉल्केनो भी आगे पढ़ेंगे हम वीडियोस में, वॉल्केनो क्या होते हैं। तो ये कुछ कारण होते हैं। तो आ जाते हैं हम, पहले आप समझते हैं कि जो हमारे फोर्स हैं, जो मैंने दो तरह के आपसे डिस्कस किए थे, कि जो कॉज होते हैं मूवमेंट को, जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट होती हैं उनके मूवमेंट के कारण होते हैं, कि किस तरह से किस वजह से वो मूव करती हैं। एक होता है एंडोजेनिक फोर्स होता है, एक होता है हमारा एक्सोजेनिक फोर्स। मतलब कि जो हमारी अर्थ होती है उसकी मूवमेंट दो कारणों से होती है, एक होता है एंडोजेनिक फोर्स, एक होता है एक्सोजेनिक फोर्स। तो एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है, द फोर्स विच एक्ट्स इनसाइड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्स। मतलब जो हमारी अर्थ के अंदर कोई फोर्स लगाया जाता है, जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे को धक्का दें, या फिर एक दूसरे से दूर जाए, या फिर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो जाए, तो इस तरह की कुछ एक्टिविटी होती है, तो वो होती है एंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्स समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर हैंड स्लो मूवमेंट और डिजास्टर, या फिर डायस्ट्रोपिक मूवमेंट्स भी कहते हैं उन्हें। अभी सडन मूवमेंट्स या फिर स्लो मूवमेंट्स कैसे हम डिसाइड करते हैं, तो आपको बताती हूँ कैसे होते हैं। जैसे कि हमारा अर्थक्वेक आया या फिर वॉल्केनो आया, ठीक है, तो वो हमें एकदम से ही फील होता है ना। देखिए, एकदम से घटना हुई कि अरे भाई अर्थक्वेक आ गया, सब एकदम से हड़कंप मच जाता है, चारों तरफ शोर मच जाता है। या फिर वॉल्केनो आया, यहाँ पर कार खड़ी, आप देख सकते हैं जल गई कार भी। तो ये कुछ सडन मूवमेंट हुआ ना, हमें पता ही नहीं था कि एक मिनट पहले अगर हमें पता होता तो हम तैयारी से नहीं रहते कि हाँ भाई भूकंप आने वाला है, यहाँ से चले जाओ, अपना सामान उठा लो, जो भी कुछ कर सकते थे हम, कुछ ना कुछ तो तैयारी करते उससे बचने के लिए। लेकिन हमें नहीं पता था कि अर्थक्वेक आ जाएगा या फिर वॉल्केनो आ जाएगा। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है वो हमारे होते हैं सडन मूवमेंट्स। लेकिन बिल्डिंग माउंटेन्स, अब जो हमारा पहाड़ है वो एक दिन में थोड़ी बनता है कि हम आज रात को सोए कल हमें पहाड़ बना हुआ मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वो होता है हमारा स्लो मूवमेंट्स, मतलब कि प्लेट टकराए, वो धीरे 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 करके ऊपर उठती होंगी, है ना। देखिए यहाँ पे जैसे ये प्लेट है, ठीक है, वो धीरे 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 करके ऊपर उठेगी, कई साल हो जाएंगे, तब वो जाके पहाड़ बनाएगी। एक दिन का काम नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा स्लो मूवमेंट, सिंपल। सेकेंड है हमारा एक्सोजेनिक फोर्स, द फोर्स विच एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सोजेनिक। मतलब जो हमारी सरफेस के ऊपर जो फोर्स लगते हैं उन्हें हम कह देते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। जैसे कि हमारा वाटर का एक्सप्लोरेशन होता है, ठीक है, या फिर हमारा इरोजन होता है। क्या होता है ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे, मैं केवल आपको
आपको फोर्स समझाना चाह रही हूँ दो, ठीक है, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है, जो हमारी धरती के अंदर होते हैं। एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है, जो हमारी धरती के ऊपर होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि रेत का टीला, राजस्थान में हम जाते हैं, मैं आपको इमेज से ही दिखा, सपोज इस तरह का देखिए आप, रेत का ये ढेर लग गया है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि भाई कुछ भी नहीं था। सपोज यहाँ पे हमने देखा कि हम यहाँ पे गए हुए हैं किसी प्लेस पे, वहां पे कुछ भी नहीं था, हवाएं चली, इस तरह से हवाएं चली, यहाँ पे पूरा एक रेत का टीला बना दिया। तो ये धरती के ऊपर हुआ है ना, हमारी सरफेस पर हुआ है इस तरह की कुछ एक्टिविटी, तो ये हमारा एक्सोजेनिक हो गया फोर्स। इस तरह से वाटर इरोजन का भी होता है कि जो नदियां अपना रास्ता बदल दें, कि कभी वो इस तरह से बहती थी, फिर वो इस तरह से बहने लगी, फिर उसने अपना रास्ता इस तरह से बना लिया। तो इस तरह से कुछ जो एक्टिविटीज होती हैं जो हमारी अर्थ की सरफेस पर होती हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, है ना। जो हमारी धरती के अंदर होती हैं उन्हें हम कह देते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। तो आपको एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक में फर्क पता चल गया होगा। तो दोस्तों बेसिकली हमने इस वीडियो में हमने भूकंपों को कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर एक तरीके से बताऊं मैं आपको, केवल मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है। अगली वीडियो में हम भूकंप को और अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी हमने क्या क्या समझा इसमें, हमारा अर्थक्वेक की डेफिनेशन को हमने समझा, अर्थक्वेक क्या होता है, फॉल्ट को समझा, लिथोस्फीयर क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, फोकस एपिसेंटर को समझा। उसके बाद क्या कारण होते हैं कि हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट हमारी एक जगह से दूसरी तरफ मूव करती है, क्योंकि हमारी जो क्रस्ट होती है उसके अंदर नीचे की तरफ मॉल्टन जो मेंटल वाला पार्ट होता है, वहां पर हमारा मैग्मा होता है, जिसकी वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती हैं। दो तरह के फोर्सेस हमने समझे। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कमेंट करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।